और व्याकरण का। किसका? व्याकरण का। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है बलाघात। क्या लिया है? बलाघात। बलाघात होता क्या या बलाघात का परिभाषा कैसे दीजिएगा? देखिए, शब्दों के उच्चारण में शब्द पर जो बल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग शब्दों का उच्चारण करते हैं और शब्दों के उच्चारण में जिस शब्द पर हम लोग बल देते हैं, क्या देते हैं? बल। उसे कहते हैं बलाघात। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कमल। कमल जो लिखा हुआ है, तो कमल में हम लोग क और म, कमल मतलब क और म पर ज्यादा जो बल दे रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा बलाघात शब्द। इसी तरह से अमन, रमन, ठीक है, इस तरह के शब्द जितने भी शब्द आएंगे वह बलाघात के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट है आपका अल्पप्राण। क्या दिया गया है? अल्पप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण को जानते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, श्वास को हम लोग बोल सकते हैं प्राण। क्या बोल सकते हैं? प्राण। वायु की मात्रा, किसकी मात्रा? वायु की मात्रा कम हो, उसे हम लोग अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिएगा, वर्ण, अल्प प्राण हमेशा शुरू होता है व्यंजन वर्ण से। किस वर्ण से? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहाँ से शुरू होता है? क से। कहाँ से? क से। एक बात और, इसका ट्रिक याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण का जो शुरुआती वर्ण होगा वह पहला और तीसरा, पहला और तीसरा वर्ण का जो अक्षर होगा वह अल्प प्राण कहलाता है। जैसे को, च, त, प, ठीक है। अब तीसरा अक्षर देखिए, ग, ज, द, ब, मतलब क, ख के बाद आता है ग, च, छ के बाद क्या आता है? ज, उसके बाद त, थ, थ के बाद आएगा क्या? द, अब प, फ के बाद क्या आएगा? ब। तो हम लोग कह सकते हैं पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर अल्प प्राण में आता है। किस प्राण में आता है? अल्प प्राण में। बोलिए जोर से, किस में आता है? अल्प प्राण में। अब देखते हैं अगला पॉइंट है आपका महाप्राण। क्या है दोस्तों? महाप्राण। महाप्राण में आते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है। वायु की मात्रा अधिक होती है, इसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। महाप्राण का एक ट्रिक और भी याद कर लीजिएगा, 2,4। कितना कॉमा 4? 2,4। मतलब व्यंजन वर्ण का जो अक्षर होगा वह दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर हमेशा कहलाता है महाप्राण। क्या कहलाता है? महाप्राण। जैसे मान लीजिए कि अभी बोले हैं कि व्यंजन वर्ण शुरू होता है क, ख, ग, घ से, फिर आएगा च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो उसमें 5-5 अक्षर होंगे। तो अभी बता दिए 1 और 3 किस में आएगा? अल्पप्राण। इसमें 5वां अक्षर भी आता है, ठीक है। लेकिन महाप्राण में याद रखिएगा दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। जैसे क के बाद क्या गया? च के बाद क्या आया? क के बाद क्या आया? क के बाद, प के बाद, ग के बाद, आगे है ज के बाद, द के बाद, अब ब के बाद। समझ में आ गया? कि मतलब किसी भी व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर जो आएगा उसको हम ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे तुरंत महाप्राण में। जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा निम्न में से महाप्राण कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन सही, या 3 ऑप्शन सही, तीनों ऑप्शन सही हुआ तो चौथा में होगा इनमें से सभी। तो ट्रिक याद करके रखिएगा, अल्प प्राण का 1,3,5 और महाप्राण का 2,4 तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है घोष वर्ण। कौन वर्ण? घोष वर्ण। और फिर अगला है अघोष वर्ण। घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों में कंपन होता है उसे हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण। जैसे य, र, ल, ह, ठीक है। अब आते हैं अघोष वर्ण में। अघोष वर्ण में देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जैसे क, च, ट, त, प, ख, ठ, थ, फ। मतलब इसमें क्या सकते हैं हम लोग? पहला 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 पहला,
और फिर यहाँ पर देखिए क्या दूसरा, और फिर कितना चौथा, और फिर यहाँ पर कितना तो थ मतलब दूसरा है, फिर प के बाद कितना है दूसरा, मतलब वही ट्रिक आएगा घोष वर्ण में। अब यहाँ देखिए उच्चारण स्थान, क्या है उच्चारण स्थान, किसी है ना, यहाँ पर देखते हैं उच्चारण स्थान, मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है। अब मान लीजिए कि हम लोग का है ना मुंह के द्वारा जितने भी वर्ण को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो कहाँ से निकलता है, मुंह से निकलता है। लेकिन मुंह में कहीं पर जीभ है, कहीं पे दांत है, कहीं पे तालू है मुंह के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं उस भाग का उच्चारण स्थान। याद रखिएगा उच्चारण स्थान की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? पढ़िए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कंठ का मतलब हुआ कंठ से निकलेगा, तालु मतलब तालु से निकलेगा, मूर्धा मतलब मुंह के द्वारा निकला जाएगा, दंत मतलब दांत के द्वारा जो वर्ण निकला जाता है उसे दंत कहते हैं। उसके बाद ओष्ठ, ओठ के द्वारा जो सब जो वर्ण का उच्चारण करेंगे वो हो जाएगा ओष्ठ। और जो नासिका मतलब नाक के द्वारा उपयोग किया जाएगा वर्ण उसे कहते हैं नासिका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना सीख लिया है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सीखेंगे। थैंक्स।